मुक्ति हो जाएगी। सबका वाचनम कुरु। गोकर्ण जी ने अपने भाई के लिए बहुत सुंदर आयोजन किया और यथाविधि पालन करते हुए नियम संयम का कथा का आयोजन किया। दुर्धकारी जी की मुक्ति हुई। वहां एक 7 गांठ का बांस था, दुर्धकारी उसी में बैठा था वायु रूप में। प्रथम दिन की कथा सुनकर पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे, तृतीय ग्रंथ विवेदनम, इस प्रकार से सप्त ग्रंथ विवेदनम 7 दिन की कथा सुनकर के तुलसी दाम मंडिता दिव्य रूप धरा जाता। तुलसी दाम मंडिता दिव्य भव्य रूप लेकर के प्रकट हुआ तो देख करके सारे श्रोता आश्चर्यचकित रह गए। ये कौन है? बोले अहम भ्राता तुल्योस्मि धुंधकारी के नामता। भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। सुखियो नहीं बदोसिल भैया मैंने अपने कर्मों के द्वारा अपने धर्म को नष्ट कर लिया। कर्मणा नाथ संख्या, इतने पाप किए इनकी कोई संख्या नहीं है। इसलिए धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सबका हो कथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदम। भगवान के दुर्लभ धाम को प्रदान करने वाली ये भव्या भागीरथी भागवती गंगा में जो भक्त अवगाहन कर लेते हैं, बोले उन्हें तीनों तापों से निवृत्ति मिल जाती है। इस प्रकार से परम कल्याण हुआ। 6वें स्कंद में भागवत जी की विधि का वर्णन किया। बोले कथा कराने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना चाहिए। जैसे कि हमारे जजमान जी ने सबसे पहले स्थान ही सुनिश्चित किया, हमें दिखाया। बोले गुरु जी कैसा? अरे उनका बहुत उत्तम है। एक तो ये स्थान ही, इसका नाम ही है एल्डिको गार्डन है, पहले ही प्रसन्नता का स्वरूप है। और दूसरा फिर ये आयोजन अद्भुत रहेगा। तो सब कथा कैसे की जाए तो पहले स्थान का चयन करना चाहिए। और फिर खर्चा कितना? पूछा मुझे खर्चा कितना आएगा? तो मैंने कहा विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। जिस प्रकार एक कन्या की विवाह में हम आप एक आकलन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, एक आइडिया लगाते हैं, एक निश्चित करते हैं कि लगभग इतने में मेरी बेटी का विवाह लग्न संस्कार हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। ऐसे ही भागवत कथा में भी निश्चित नहीं होता है कि इतने में कथा हो ही जाएगी। कुछ लोग पूछते कितने में कथा होगी। अब बताइए, जब व्यास जी नहीं बता पाए तो हम अखिल जी कैसे बताएं? तो कहने का तात्पर्य यही है, बस भाव ये होना चाहिए जैसे एक उत्सव मनाते हैं, आनंद घर में कोई शुभ मंगल कार्य होता है तो हम आप सभी उसको बड़े श्रद्धा और भाव के साथ मिलजुल करके आनंद के साथ झूमते हुए नाचते हुए प्रेम से मनाते हैं। बोले ऐसे ही भागवत का भी उत्सव करना चाहिए। भागवत आनंद का विषय है, भागवत मोक्ष का विषय है, कल्याण का विषय है, आनंद के साथ। और बोले नियम क्या है? बोले लब्धाहार सुखावह, बोले स्वल्प आहार लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि व्रत रह के कथा सुनो। जिस प्रकार आपको कथा सुनने में रुचि हो वही नियम, वही व्रत धारण करे। लोपवासो बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यथा। बोले उपवास वो अच्छा नहीं है जिसमें कथा सुनने में कष्ट हो, दुख हो। उपवास वो अच्छा है जिसमें कथा सुनने में मन लगे, रुचि लगे, वो व्रत करो, वो नियम लो। जरूरी नहीं कोई नियम बताए नहीं। और बोले यदि सकाम अनुष्ठान है तो मुहूर्त देखो, और निष्काम अनुष्ठान है तो मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं। जब मन बने, जहां मन बने, जब भाव बन जाए तब आप कथा सुन सकते हैं। इसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता। मुहूर्त कब देखना पड़ता है? जब सकाम हम अनुष्ठान करते हैं। निष्काम भाव से किया हुआ अनुष्ठान जब मन बन जाए, जब ठाकुर जी के प्रति 2 बार भगवान का नाम ले, राधे हरि